5 ऐसे फूड बिजनेस जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। अगर रोज कमाई वाला बिजनेस चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखो। ना सीजन का डर, ना मंदी का असर, ये फूड बिजनेस साल भर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और कमेंट्स में काफी लोगों ने पूछा कि शुभम यार कुछ खाने पीने वाले बिजनेस के बारे में बताओ। तो शुभम आपकी बात कैसे टाल सकता है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, लेकिन सच ये है कि सही बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है अगर आप सही प्लानिंग और मेहनत करो। आज मैं आपको ऐसे 5 फूड बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया के हर कोने में चलते हैं, चाहे वो वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, हर जगह चल सकते हैं। साउथ में भी चल सकता है। तो आपको बस मेरी बातों पर गौर फरमाना है। लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो फटाफट प्रेस करो और शुरू करो शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है ब्रेकफास्ट स्टॉल। सुबह हर इंसान जल्दी में होता है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को काम पर जाना है ना। तो उस टाइम उन्हें चाहिए जल्दी मिलने वाला सस्ता टेस्टी खाना। अगर आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट स्टॉल लगाते हो जहां आप पोहा, इडली, उपमा या पराठे जैसे आइटम जब आप बेच सकते हो, सर्व कर सकते हो और साफ सफाई अगर रखते हो और स्वाद का ध्यान रखते हो तो धीरे धीरे आपके फिक्स ग्राहक बन जाते हैं। इसे शुरू करने में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे ठेले से भी, स्टॉल से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन लोकेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसी जगह जहाँ पे सुबह भीड़ जमा होती है, जैसे कि ऑफिस एरिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास, ऐसी जगहों से आप शुरुआत कर सकते हो। और स्टार्टिंग में अगर आप कम आइटम रखोगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे जो है आप मात्राएं जो है वो बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप आइटम्स कम ही रखिएगा, लेकिन उसका स्वाद इतना बेहतरीन होना चाहिए कि कस्टमर रिपीट आपके पास आए। अब इसमें चैलेंज यही रहेगा कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रोज एक जैसा क्वालिटी खाना आपको बनाना पड़ेगा, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पर अगर आप ये कर पाए तो ये बिजनेस आपके लिए लॉन्ग टर्म एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। आपको ये स्टेबल इनकम दे सकता है और आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। तो इस बिजनेस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब दूसरा बिजनेस है टिफिन सर्विस का। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर से दूर रहते हैं, खास करके स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग, और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है घर जैसे खाने की। और यही एक मौका है आपके लिए। आप अपने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 10 से 15 लोगों के लिए खाना बनाकर आपको उन्हें सर्व करना है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम पर डिलीवरी। हाँ जी, खाने का स्वाद तो है ही इंपॉर्टेंट, पर टाइम पर डिलीवरी भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर लोगों को अगर भरोसा हो गया कि ये टाइम पर डिलीवरी देता है, इसका स्वाद अच्छा रहता है, तो लोग आपसे ही जुड़ेंगे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को सजेस्ट भी करेंगे कि आप इनसे खाना लीजिए, इनका टिफिन लीजिए, इनका स्वाद काफ़ी अच्छा है। सोशल मीडिया की आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। व्हाट्सएप के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं खुद को। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि मैंने टिफिन सर्विस का काम शुरू किया है। लेकिन चैलेंज ये रहेगा कि रोज़ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। डिलीवरी के लिए आपको अच्छे लोग हायर करने पड़ेंगे या फिर खुद भी आपको डिलीवर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार अगर सिस्टम सेट हो गया तो ये बिजनेस आपका स्थिर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म चलेगा और इससे आपकी अच्छी इनकम भी हो पाएगी और आगे जाके आप इसे काफ़ी ऊंचे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने किया है एंड आई एम श्योर इसे आप भी कर सकते हैं। तो टिफिन सर्विस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। तीसरा बिजनेस है टी पॉइंट। चाय इंडिया में सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक आदत है। लोग दिन में 2 से 3 बार चाय जरूर पीते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, दोस्तों के साथ हो या फिर रास्ते में हो। अगर आप सही लोकेशन पर एक छोटा सा टी पॉइंट खोलते हो तो पूरे दिन ग्राहक आते रहेंगे, आ सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सेटअप आपके लिए इनफ है। गैस या चाय की मशीन, कुछ बेसिक चीज़ें आप शुरुआत में उसे ऐड कर सकते हो। अगर अलग अलग तरीके की चाय देने में अगर आप सक्षम हैं, जैसे कि मसाला चाय, अदरक चाय, आजकल तो कितने कितने प्रकार की चाय आ जाती है, कटिंग चाय, तो आपका सेल बढ़ेगा क्योंकि लोग कहेंगे कि यार इनकी क्वालिटी है, इनके पास कुछ वैरायटी है। साथ में आप बिस्किट्स या बन मक्खन भी रख सकते हो या फिर कुछ और आप आइटम्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो ताकि आपकी सेल बढ़े और आपका मुनाफा बढ़े। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंपटीशन का, क्योंकि चाय की जो स्टॉल्स है वो हर जगह पाई जाती
जाती है, पर अगर आपका स्टाइल यूनिक है, आपका टेस्ट यूनिक है, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, खरीदेंगे। अब देखिए डॉली चाय वाले को देखिए आप, चाय बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने पी है, पर स्टाइल डॉली का इतना खास है कि लोग आते हैं उसे देखने के लिए। तो अगर आपका भी कोई ऐसा यूनिक स्टाइल रहा और यूनिक टेस्ट रहा तो कस्टमर आपके पास आएंगे। ये चाय का छोटा सा बिजनेस आपका बड़ा बन सकता है, आप अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल पर ध्यान जरूर देना। अब चौथा बिजनेस है स्ट्रीट स्नैक्स का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो भूख से नहीं भाई साहब, क्रेविंग से चलता है। समोसा, पानी पूरी, वड़ा पाव ले लीजिए आप, है ना। ये जो चाट जैसी चीजें हैं ना, लोगों को लुभाती है। ये लोग भूख से नहीं खाते, ये लोग स्वाद के लिए खाते हैं। इसी वजह से इनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, बनी हुई है हमेशा से। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि स्वाद और प्रेजेंटेशन। अगर आपकी चटनी मसाला बनाने का तरीका यूनिक है तो लोग लाइन लगाकर आपसे खरीदेंगे। इसे शुरू करने के लिए आप एक छोटा सा ठेला या फिर एक छोटा सा काउंटर आप लगा सकते हैं। शुरुआत में आपको बस 2-3 आइटम रखना है। एक बार आपने मास्टरी हासिल कर ली, कस्टमर को समझ में आ गया कि इनका टेस्ट बेहतरीन है, तो वो 4 लोगों को और बताएंगे। और फिर अगर आपकी भीड़ बढ़ती है तो आप आइटम्स और जो है अपने काउंटर पे, अपने स्टॉल पे आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज ये रहेगा कि आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और मौसम के हिसाब से आपको काम मैनेज करना होगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया तो ये आपका एक स्टेबल बिजनेस बन सकता है, आपका फुल टाइम बिजनेस बन सकता है। आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो और फैमिली भी इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको लोगों की हेल्प लगेगी। तो एक आपका फैमिली खुद का बिजनेस बन जाएगा। और काफी लोगों ने इस क्रेविंग वाले बिजनेस से अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपनी लाइफ चलाई है। तो आप भी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए और अच्छा सा टेस्ट चाहिए। ये बिजनेस मॉडल आपके लिए काम जरूर करेगा। तो चौथे बिजनेस पर ध्यान जरूर देना। पांचवा और आखिरी बिजनेस है बेकरी आइटम्स का। देखिए ब्रेड, बन, केक और कुकीज जैसी चीजें जो होती है वो लोगों को रोज खानी है, लोगों को रोज चाहिए। अब इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस आप एक काम कर सकते हो, शुरुआत में आप बेकरी आइटम्स 2-3 चीजें जो है आप घर से बनाकर आप सप्लाई कर सकते हो। आसपास जो शॉप्स है वहां पे कर सकते हो, या घर पे आप बैनर लगा सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बता सकते हो कि मैं केक्स बनाता हूँ, मैं पेस्ट्री बनाता हूँ, या फिर मैं बिस्किट्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो लोग आपको पहले ट्राई करेंगे। एक बार अगर आपका टेस्ट उनको पसंद आ गया तो यकीन मानिए बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो बस टेस्ट के भरोसे पे शुरू हुए हैं, बाकी ऑनेस्टी आपको रखनी है। अगर आपका स्वाद पसंद आ गया तो आप आगे चलकर अपने छोटे से इस घर वाले काम को आप बेकरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है फ्रेशनेस ही, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और खराब भी जल्दी हो जाते हैं। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। और मेन चैलेंज रहेगा कंपटीशन। प्रोडक्ट तो फ्रेश रखना ही है, लेकिन मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे ब्रांड है, इस बीच आप कैसे चलेंगे? आप चलेंगे सिर्फ एक यूनिक टेस्ट के साथ। अच्छी पैकेजिंग रखिएगा, अच्छा टेस्ट, अच्छा सामान यूज कीजिएगा। और हाँ, ब्रांडिंग मैंने कहा, सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपर प्रमोशनल वीडियोस आप बनाते रहिए। इनफैक्ट आजकल जो फूड ब्लॉगर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी हेल्प लेकर भी आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो लोग आपके पास आएंगे। सोशल मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, प्रमोशन पे ध्यान दीजिए, आपका ये स्टेबल बिजनेस बन सकता है। अब देखिए ये तो हो गए ऐसे 5 बिजनेस जो मेरे हिसाब से कभी बंद नहीं हो सकते और इसकी जरूरत लोगों को हर दिन पड़ेगी। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो ईटेबल आइटम्स में, तो आप इन बिजनेस पर ध्यान दे सकते हो। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत करनी है, छोटे से शुरुआत करनी है, इन्वेस्टमेंट कम रखनी है। अगर कस्टमर बेस बढ़ता है, आपका काम लोगों को पसंद आता है, तो आप प्लीज इसमें इन्वेस्टमेंट डालिएगा, मैन पावर डालिएगा और इसे बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बड़े ब्रांड्स है वो छोटे से शुरू हुआ है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वो बड़े बन पाए हैं। एंड आई एम श्योर आपका बिजनेस भी बड़ा बन पाएगा। इन 5 में से सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा था आपका? प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। किसी बिजनेस मॉडल पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, बिकॉज बॉस वाले की टीम हमेशा आपको रिप्लाई देने में तत्पर हमेशा शामिल रहेगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अभी कर लीजिए। प्लीज लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाए। फिलहाल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।